आज हम कास्ट अकाउंट के अंतर्गत मार्जिनल कास्ट सीमांत लागत का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। इस प्रैक्टिकल को करने के पहले जो हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लें ताकि हमें कोई समस्या नहीं है। इसमें मैंने कुछ मीनिंग्स बताए थे, जिसमें वेरिएबल कास्ट के अंतर्गत ऐसी लागतें, ऐसे खर्च जो इकाइयों के परिवर्तित होने पर भी, अर्थात इकाई बढ़ने या कम होने पर भी चेंज हो जाते हैं, बढ़ने पर बढ़ते हैं और कम होने पर कम होते हैं, तो वेरिएबल कास्ट कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, एजेंट्स, कमीशन ऑन सेल्स, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं। यदि प्रश्न में अलग अलग खर्च दे रखे हों तो इनकी टोटल लगाकर हम वेरिएबल कास्ट निकालेंगे। फिक्स्ड कास्ट, इसके अंतर्गत ऐसे खर्च आते हैं जो फिक्स होते हैं, अर्थात इकाइयों के बढ़ने पर या कम होने पर इन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर रहते हैं। इसे स्थिर लागत भी कहते हैं। कंट्रीब्यूशन, अंशदान, सेल्स में से वेरिएबल कास्ट को माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन आता है। हम प्रश्न को हल करने के पहले यदि प्रश्न में जो चौथे नंबर पर प्रेजेंट पोजीशन दे रखी है उसमें से यदि कोई 3 जानकारी दे रखी हो तो ऐसी दशा में हम शेष 2 जानकारी प्लस माइनस करके निकालते हैं, जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में विस्तृत जानकारी आपको दी थी। इसमें 5 इंफॉर्मेशन है। सेल्स, इसमें से माइनस करते वेरिएबल कास्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कास्ट माइनस करते तो प्रॉफिट आता है। इस जानकारी को फिल करने के बाद में प्लस माइनस करके पांचों फिगर निकालने के बाद में हम इनडायरेक्ट रूप से 5 सूत्र हमारे पास, 6 सूत्र हमारे पास आ जाते हैं। एक, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट। बी, सेल्स बराबर कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कास्ट। थर्ड है, वेरिएबल कास्ट बराबर सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। डी है, चौथा है, प्रॉफिट बराबर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कास्ट। फिफ्थ है, कंट्रीब्यूशन बराबर प्रॉफिट प्लस फिक्स कास्ट। और लास्ट जो है वो है फिक्स कास्ट बराबर कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने इससे संबंधित फार्मूले जो थे, वो मुख्य फार्मूले हमने यूज कैसे करेंगे उसके बारे में एक बार हम रिपीट करें ताकि हम सवाल करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं आए। जिन लोगों ने पहले नहीं देखा हो उन्हें भी इसके माध्यम से वापस रिपीट करने का मौका मिलेगा और वह भी आसानी से इन सवालों को कर सकेंगे। फर्स्ट फार्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो जिसे शार्ट में बोलते हैं, और इसे कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। हिंदी में इसे लाभ मात्रा अनुपात या अंशदान अनुपात कहते हैं। पीवी रेशियो का फार्मूला सी कंट्रीब्यूशन अपान एस इंटू 100, और ये जानकारी रेशो है तो ये जो आएगा वो प्रतिशत में आएगा, परसेंटेज में आएगा। सामान्यतः इस फार्मूले का यूज करते हैं यदि आपने प्रेजेंट पोजीशन बना रखी है और आप सवाल हल कर रहे हैं तो इस फार्मूले का ही यूज हम करते हैं। परंतु कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे द्वितीय प्रकार के जिसमें हमें 3 जानकारियां नहीं होगी बल्कि हमें सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन होगी। इन 2 इंफॉर्मेशन में हमें प्रश्न में 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल का सेल ही दे रखा होगा। ऐसी दिशा में प्रेजेंटेशन बनाना आप संभव नहीं होगा। इस दशा में हमें पीवी रेशो को इस फार्मूले का प्रयोग करके और पीवी रेशो निकालेंगे। डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100, लाभ में अंतर बटे विक्रय में अंतर गुणित 100। इस प्रकार से प्रतिशत की जानकारी निकलेगी। ब्रेक इवन पॉइंट, नेक्स्ट फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट, शार्ट में बोलते हैं बीईपी, हिंदी में संविक्षेप बिंदु या संविक्षेप विक्रय। सेल्स व्हेन नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि की दशा में विक्रय।
सामान्य बात है, न लाभ न हानि, अर्थात प्रॉफिट जीरो। अर्थात प्रश्न में यदि प्रॉफिट जीरो दे रखा हो तो भी ऐसी दशा में हमें ब्रेक इवन, शून्य की दशा में हमें सेल्स निकालने के लिए बोलते हैं, तो भी इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। ये पहले भी मैंने बताया था। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस के लिए फार्मूला है एस इंटू एफ अपॉन सी, सेल्स गुणित फिक्स कास्ट बटे कंट्रीब्यूशन। इससे जो राशि निकलेगी वह रुपीस में आएगी, और उसके बाद में यदि हमें प्रश्न में बीपी इन यूनिट्स यदि पूछा गया है तो हम बीपी इन रुपीस में जो आएगा उसमें पर यूनिट सेल्स प्राइस से डिवाइड करके और यूनिट निकालेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था, एक बार तुरंत पुनः याद दिलाता हूँ कि जब भी किसी भी प्रश्न में जिस भी फार्मूले में यदि आपको इकाइयां पूछी गई हो तो ऐसी दशा में आप फिक्स करें, ध्यान रखें कि जो भी आपके पास जानकारी है, चाहे वो सेल हो, चाहे वेरिएबल कास्ट हो, चाहे एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो या प्रॉफिट हो, यदि आपने प्रश्न हल करके रुपए में निकाली जानकारी और आपको यूनिट्स पूछी है तो ऐसी दशा में आपके पास एक ही फार्मूला है, हर उसके लिए बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार फिक्स आप आपके माइंड में फिक्स कर ले कि उस राशि में, अमाउंट में, रुपीस में आप पर यूनिट सेल्स प्राइस का भाग देंगे तो ऐसी दशा में वह कन्वर्ट हो जाएगी यूनिट्स में, और इस प्रकार से आपको दो अलग अलग फार्मूले रुपीस का और यूनिट्स का याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ भी यूनिट्स आपको निकालनी हो तो ऐसी दशा में रुपीस की जानकारी में पर यूनिट सेल्स प्राइस से डिवाइड करके आप जो है वो ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट फार्मूला एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ। एमओएस का फार्मूला सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स में से बीईपी की अमाउंट घटाएंगे तो हमारी कितनी बिजनेस की, वर्तमान बिजनेस की सेफ्टी है वो हमें मालूम पड़ जाएगा। परंतु कभी कभी हमें बी फार्मूला यूज करना पड़ता है। वह कब यूज करेंगे तो उसके लिए मैंने स्पष्ट लिखा है कि जब प्रश्न में प्रॉफिट और पीवी रेशो दे रखा हो और आपसे एमओएस पूछा हो तो ऐसी दशा में हम इसका फार्मूले का यूज करेंगे, एमओएस बराबर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। इस प्रकार से हम रुपीस में एमओएस की राशि निकालेंगे और वही वापस यदि आपको इन यूनिट्स निकालना हो तो आप इस रुपीस की राशि में पर यूनिट सेल्स प्राइस से डिवाइड करते हैं। दोस्तों याद रखें कि इस एमओएस के सेकंड फार्मूले में एमओएस, प्रॉफिट और पीवी रेशो दे रखा है। यदि प्रश्न में प्रॉफिट और एमओएस दे रखा है तो पीवी रेशो भी निकाला जा सकता है। यदि प्रश्न में एमओएस और पीवी रेशो दे रखा है तो इससे हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। वैसे ही एमओएस के फर्स्ट फार्मूले से हम एमओएस और बीपी होगा तो सेल्स निकाल सकते हैं। यदि एमओएस और सेल्स दे रखा है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाला जा सकता है। एमओएस यदि रेशो पूछा हो तो एमओएस इन रुपीस में सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100, इस प्रकार से हम रेशो निकालेंगे। रेशो के बारे में आपको जानकारी बता दूं, बार बार याद दिला दूं ताकि आगे किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं है। जिन भी प्रश्न में आपको रेशो पूछा, जैसे हमने पहले पीवी रेशो देखा था, पीवी रेशो का मतलब कंट्रीब्यूशन रेशो, तो उसमें आया था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू। एमओएस रेशो देखा तो ऊपर आया एमओएस अपॉन सेल्स इनटू 100। दोनों में आप कॉमन देखें कि दोनों ही में सेल्स अपान में है और इनटू 100 ये फिक्स है। चेंज कहाँ हुआ? ऊपर, जहाँ पहले कंट्रीब्यूशन था अब यहाँ पर उसके स्थान पर क्या हो गया? एमओएस। तो आप स्वयं भी यदि कोई फार्मूला पूछ ले तो ऐसी दिशा में स्वयं बना ले, बार बार रखने की आवश्यकता नहीं है। किताबों में इन सभी के अलग अलग फार्मूले दे रखे जो कंफ्यूजन करते हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये सभी फार्मूले
आसानी से आप याद कर सकें। सोच लो, मान लो यदि प्रश्न में हमें वेरिएबल कास्ट रेशो पूछ ले तो क्या करना चाहिए? तो सिंपल बात है कि ऊपर वाली जानकारी जो फार्मूले में है वो चेंज करना है। क्या करना है कि ऊपर वेरिएबल कास्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, मतलब सेल्स और इनटू 100 आपका फिक्स रहेगा, है ना। यदि आपको ब्रेक इवन पॉइंट रेशो पूछे तो बीईपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इस प्रकार से हम आसानी से जितने भी रेशो है वो निकाल सकते हैं। यदि प्रश्न में कोई रेशो दे रखा है, एमओएस रेशो दे रखा है, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि सेल्स का जितना रेशो दे रखा है, जैसे 50% है तो सेल्स का फिर 50% निकालेंगे तो एमओएस इन रुपीस निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकालना हो और सेल्स प्रश्न में दे रखा है और बीपी रेशो दे रखा है, पीवी रेशो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि सेल्स का जो पीवी रेशो का परसेंटेज है, जैसे 50 है तो 50% निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन। इस प्रकार आपको सभी रेशो के यदि जानकारी दे रखी है और उसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो सेल्स के आधार पर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपकी राशि निकल जाएगी। ये 8वां सूत्र मैंने पहले भी बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है, फिर रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपका है। इस फार्मूले में P प्लस एफ इजिकल टू एस इंटू पीवी रेशो यह दे रखा है, अर्थात इस फार्मूले से हम 4 जानकारी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट, फिक्स कास्ट, सेल्स दे रखा है तो पीवी रेशो, फिक्स कास्ट, सेल्स और पीवी रेशो दे रखा है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट, सेल्स, पीवी रेशो दे रखा है तो फिक्स कास्ट, प्रॉफिट, फिक्स कास्ट और पीवी रेशो दे रखा है तो सेल्स। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, इससे हम 4 अलग अलग जानकारी निकाल सकते हैं और जो महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट होंगे उन सब में मैक्सिमम में इस फार्मूले का हमें प्रयोग होगा। कंट्रीब्यूशन के लिए हमने ऊपर फार्मूले में P प्लस एफ लिखा है। पहले हमने देखा था P प्लस एफ जो होता है वो बराबर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। अर्थात इस P प्लस एफ के स्थान पर यदि हम C लिख दे, कंट्रीब्यूशन लिख दे, तो हमारा फार्मूला वैसा का वैसे ही इसका यूज हो जाएगा। नीचे हमने बनाया है कंट्रीब्यूशन बराबर एस इंटू पीवी रेशो, इस प्रकार से रुपए में कंट्रीब्यूशन। लास्ट फार्मूला प्रति इकाई संरक्षित विक्रय मूल्य पर यूनिट ब्रेक इवन सेल्स, इसके बारे में पहले बताया था कि ब्रेक इवन सेल्स का मतलब व्यक्ति इकाई फिक्स कर दी है कि मुझे इतनी ही इकाई बेचना है और नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती है, धर्मादा वाली संस्था है, या कुछ संस्थाएं ऐसी होती है कि सेल्स फिक्स करती है और प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती है, उनको यह राशि निकालने का यूज आ सकता है। इसमें पर यूनिट ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला है पर यूनिट वेरिएबल कास्ट प्लस पर यूनिट फिक्स कास्ट, मतलब दोनों ही प्रकार के यदि खर्चों को कंपनी वसूल ले तो ऐसी दशा में उसका जो प्रॉफिट है वो 0 होगा और इस प्रकार से इतने में यदि वो राशि माल बेचती है तो वह निश्चित रूप से नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में, मतलब ब्रेक पॉइंट इवन पॉइंट की स्थिति आ जाएगी। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का एक समरी इसलिए करी क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें प्रश्न हल करने की सुविधा मिलेगी। जिनने पहले इसे नहीं पढ़ा, नहीं देखा है, लेक्चर नहीं देखा है, उनको एक बार रिवाइज यहाँ पर कर दिया गया। हम आते हैं अब हमारे मुख्य लेक्चर की ओर, जिसमें अपने को निकालना है, प्रश्न हल करना है। प्रश्न के बारे में मैं बता दूं, सामान्य तो 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न वो है जिसमें हमें या तो जो हमने प्रेजेंट पोजीशन में 5 जानकारी देखी थी, सेल्स, वेरिएबल कास्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कास्ट और प्रॉफिट, वो 5 जानकारी दे रखी हो, या हमें प्रश्न में उनमें से 3 जानकारियां दे रखी हो, तो हम उस टेबल में रख के प्रेजेंट पोजीशन में रख के शेष 2 जानकारियां निकाल लेंगे और हमारा प्रश्न हल कर लेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमारे पास जानकारी अब 2 होती है, जबकि हमको प्रेजेंट पोजीशन के लिए मिनिमम 3 जानकारियां चाहिए। तो ऐसे प्रश्न जिसमें हमें 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम स्टार्ट प्रेजेंट पोजीशन से नहीं कर सकते, उसमें हमें 2 साल का
सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो है वो पहले कुछ अलग फार्मूले देखिए, ये सामने हमने प्रश्न ले रखा है। हम इस प्रश्न से ब्रेक इवन पॉइंट के टोटल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एक प्रश्न के माध्यम से पूरा ब्रेक इवन पॉइंट कवर हो जाए। इस प्रश्न में 2 साल का सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें प्रति इकाई विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस 10 रुपये दे रखी है। 90 और 91 का सेल्स रखा है, प्रॉफिट है। 90 में 1 लाख रुपए सेल्स और प्रॉफिट 30,000। 91 में सेल्स 30,000 और प्रॉफिट दे रखा माइनस में 5,000। ऐसे प्रश्न में हमें हल करना है, वो जानकारी दे रखी है। नंबर 1 पे हमें पीवी रेशो, लाभ मात्रा अनुपात, पीवी रेशो का फार्मूला यहाँ पर हमें सेकंड वाला यूज करना पड़ेगा। हमने 2 फार्मूले पढ़े थे, C/S और एक डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स वाला। तो यहाँ पर हमें सेकंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि विशेष फार्मूला यहाँ पर देंगे। डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू लाभ में अंतर बटे विक्रय मूल्य में अंतर गुणित 100। लाभ में अंतर, तो प्रॉफिट देखें 30,000 रुपए, उसमें से माइनस करेंगे -5,000। यहाँ पर माइनस दे रखा है मतलब लॉस दे रखा है, अंतर निकालना है मतलब माइनस करना है। सेल्स में अंतर, सेल्स दे रखा है 1 लाख रुपए और नीचे दे रखा है हमें 30,000 रुपए। इस प्रकार से ऊपर प्रॉफिट 30,000 माइनस माइनस प्लस होगा 35,000 बटे नीचे 1 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो 70,000 गुणित 100 बराबर 50%। तो ये 50% हमारा पीवी रेशो है। सेकंड नंबर पर हमें निकालना है फिक्स कास्ट। ऐसे प्रश्न में फिक्स कास्ट नहीं दे रखी, हम फिक्स कास्ट निकालेंगे। फिक्स कास्ट फिक्स होती है, कोई सा भी वर्ष आप ले, दोनों में अमाउंट सेम आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पूरा जो सवाल हल करेंगे उसमें अब जो है बेस हमेशा 1990 वर्ष को ही मानकर हम प्रश्न को हल करेंगे, ताकि हमें बार बार कंफ्यूजन नहीं हो। ये मैं अभी से आपको स्पष्ट कर दूं। फिक्स कास्ट में भी हमने फिलहाल तो जो है वो स्थिर कास्ट 1990 को बेस माना है। फार्मूला P+F = S × पीवी रेशो, क्योंकि हमारे पास पहले से 2 जानकारी उपलब्ध थी, सेल्स और प्रॉफिट, और नया हमने निकाल लिया था पीवी रेशो। अर्थात हमारे इस फार्मूले में अब बचा है क्वेश्चन मार्क में क्या, फिक्स कास्ट। तो अब हमने प्रॉफिट के स्थान पर रखा 30,000, 1990 का प्रॉफिट 30,000, फिक्स कास्ट क्वेश्चन मार्क। हमने सेल्स के स्थान पर लिखी सेल्स की 90 की अमाउंट 1 लाख, और पीवी रेशो हमने निकाला था फर्स्ट नंबर पर, वो था 50%। इस प्रकार से इसको हल किया तो 30,000, 1 लाख का 50% निकला 50,000, फिक्स कास्ट 50 में से 30,000 रुपए उधर से ट्रांसफर किया, माइनस किया। इस प्रकार फिक्स कास्ट 20,000, दोनों वर्ष की फिक्स्ड कास्ट हमारी जो होगी वो होगी कितनी, 20,000। तो इस प्रकार से हम यह 20,000 फिक्स कास्ट निकल गया। थर्ड जो पॉइंट है वो हमसे पूछा गया है दोनों वर्षों का कंट्रीब्यूशन आंसर। तो दोस्तों मैंने पहले आपको कंट्रीब्यूशन का फार्मूला बताया था, और वो था कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स इनटू पीवी रेशो। सेल्स दोनों साल का पूछा है, तो सेल्स 90 में है 1 लाख, उसका 50% अर्थात 50,000। 1991 में सेल्स 30,000, तो उसका 50% 15,000, वो क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन। इस प्रकार से काम। अब इसमें ध्यान रखें कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको कहां से स्टार्ट किया जा सकता है। तो मैं बता दूं आपको कि सेकंड पॉइंट फिक्स कास्ट के बाद में आप प्रेजेंट पोजीशन बना सकते हैं। एक मान लें कि आपको जैसे सेल से 1 लाख दे रखा है, प्रॉफिट आपको जो है वो 30,000 रुपये दे रखा है। 2 जानकारी आपके पास थी, सेल्स और प्रॉफिट। अब तीसरी जानकारी कौन सी आ गई है, फिक्स कास्ट।
अर्थात प्रश्न में आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी हो गई थी, और मैंने पहले भी बार बार रिपीट किया था कि यदि 3 जानकारियां दे रखी है तो आप प्रेजेंट पोजीशन बना सकते। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो एक प्रेजेंट पोजीशन यदि बनाए तो सेल्स में 1 लाख माइनस वेरिएबल कास्ट हमारे पास अभी फिलहाल मालूम नहीं है, फिर कंट्रीब्यूशन अभी मालूम नहीं है, फिर फिक्स कास्ट 20,000, प्रॉफिट की यहाँ पर हमने लिखा 30,000। अब शेष 2 जानकारी हम निकालें तो फिक्स कास्ट और प्रॉफिट दोनों जोड़ें तो 30 और 20 50,000 कंट्रीब्यूशन के यहाँ पर आएगा। और वेरिएबल कास्ट निकालने के लिए हम क्या करें कि 1 लाख रुपए सेल्स में से माइनस करें कंट्रीब्यूशन 50,000, तो वेरिएबल कास्ट आएगी 50। अर्थात हमारा सिंपल यदि सवाल होता दूसरी टाइप का तो ऐसी दशा में वह सवाल जो है वो इस प्रकार से होता है। दोनों वर्ष की वेरिएबल कास्ट यदि निकालना हो तो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करके वेरिएबल कास्ट निकाल ले। यहाँ पर मैंने निकाल रखी है 1 लाख में से 50,000 माइनस करके 1990 में 50,000 और 91 में 30,000 में से 15,000 करके 15,000। यदि विक्रय मूल्य 1,50,000 हो तो लाभ की राशि हो यूनिट्स इकाइयां। ये 5वां क्वेश्चन। इसमें हमें यूज करना पड़ेगा P प्लस एफ इजिकल टू एस इंटू पीवी रेशो का फार्मूला। प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क है, फिक्स कास्ट के यहाँ पर 20,000, सेल्स के यहाँ पर 1,50,000 और रेशो के यहाँ 50%। इस प्रकार प्रॉफिट 20,000 75,000, 75,000 में से 20 माइनस करेंगे तो 55,000। प्रॉफिट पर यूनिट यदि निकालना हो तो हम निश्चित है कि पर यूनिट सेल्स प्राइस से डिवाइड कर दें 55,000 में, मतलब रुपीस में, तो हमें यूनिट्स निकलेगी 5,500। छठा हमारा जो क्वेश्चन है, यदि लाभ 60,000 रुपए तो विक्रय की राशि और इकाई। प्रॉफिट हमें 60,000 डिसाइड है तो निश्चित है सेम ऊपर जो फार्मूला यूज किया था प्रॉफिट प्लस फिक्स कास्ट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशो। अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क है सेल्स। प्रॉफिट के यहाँ पर ऊपर दे रखा है 60,000, वो यूज करें। फिक्स कास्ट फिक्स होती है 20,000, सेल्स क्वेश्चन मार्क, पीवी रेशो 50%। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो हमारी यह राशि आएगी सेल्स की 1,60,000। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विक्रय मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रय की विक्रय, मतलब हम सेल्स इतना करना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट सेल्स का 10%। तो ऐसे में ये क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, माना कि सेल्स बराबर x रुपए, प्रॉफिट चाहते हैं हम 10%, तो x का मतलब सेल्स का 10%, 10x/100। फार्मूला यूज करेंगे P प्लस एफ इजिकल टू एस इंटू पीवी रेशो। 10x/100 प्रॉफिट क्या लिखा, फिक्स का फिक्स 20,000, सेल्स x है और पीवी रेशो 50% है। तो 20,000 बराबर 50x ट्रांसफर करेंगे तो 10x/100, 20,000 बराबर 40x/100 ट्रांसफर करेंगे 40/100 को, तो 20,000 गुणित 100/40 बराबर है इस प्रकार से 50,000। x मतलब सेल्स। तो यदि सेल्स 50,000 होगा तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 10% सेल्स का मतलब 5,000। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे करें, तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया फार्मूला है कि आप प्रेजेंट पोजीशन में रख दें। प्रॉफिट देखिए सेल्स के यहाँ पर हमने लिखा 50,000, पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन रेशो हमारा 50% है, तो हमने कंट्रीब्यूशन उसका निकाला कितना, 50%, मतलब कंट्रीब्यूशन हुआ 25,000। फिक्स कास्ट हमने उसमें से माइनस किया 20,000, तो प्रॉफिट आएगा 5,000, मतलब यह सेल्स का कितना हुआ 10%। तो इस प्रकार से ये हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने जो सवाल हल किया है वह बिल्कुल सही है। 8वां पॉइंट, यदि 20,000 रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय की राशि, आयकर की दर 50%, अर्थात हम जितना कमाएंगे वो हमारे पास नहीं रहेगा, उसमें से 50% हम टैक्स के रूप में चुकाएंगे और बाकी शेष राशि हमारे पास बचेगी, वो हमारी राशि होना चाहिए 20,000। इसमें भी हमें मानना पड़ेगा कि ग्रास प्रॉफिट, हमने कुल प्रॉफिट कमाया है 100 रुपये, टैक्स उसमें से 50% 50 देंगे,
तो नेट प्रॉफिट होगा हमारा 50 रुपये। ये माने आधार पर है, तो हमें वास्तव में कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा 20,000 के लिए। तो नीचे हमने चूंकि जमाई है कि 50 रुपये नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 100 और 20,000 है, तो इस प्रकार से यदि हम 40,000 रुपये कमाएंगे तो ऐसी दशा में हमारे पास में रहेगा कितना 20,000। अर्थात इसका पॉइंट हमारा जो बनेगा सॉल्व करने का कि 40,000 रुपये लाभ कमाना है, तो इस तरह की राशि और P प्लस F फार्मूले से शेष निकालेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। 40 प्लस 20 बराबर सेल्स क्वेश्चन मार्क 50% पीवी रेशो, इस प्रकार से हम निकालेंगे 1,20,000। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 1,20,000 को कैसे, मैंने पहले बताया था सेम वैसे ही। आपको यदि चैनल पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें।